डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो दो तरह का देखे थे हम, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, लूज एंड डेंस। ठीक है, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो बताए थे ना कि अगर इसमें फाइबर्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, अलॉन्ग विथ क्या, अलॉन्ग विथ सेल्स। तो मैट्रिक्स और सेल्स देखेंगे कम होगा और फाइबर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे को कहेंगे डेंस। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ फाइबर्स एंड सेल्स है ना, और सेल्स में मेनली कौन है, फाइब्रोब्लास्ट ना, इफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, आर कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा। ठीक है, सेल्स आर कैसा है, पैक्ड, कॉम्पैक्टली, टाइटली है ना, कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन लूज में उल्टा, लूज में फाइबर्स कम होगा एज कंपेयर टू मैट्रिक्स एंड सेल्स, और फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर नॉट अरेंज्ड कॉम्पैक्टली, लूजली अरेंज्ड है, इसलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते थे, जिसमें कि एरोलर और एडिपोज टिश्यू आता था। ठीक है, ये तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसको कैटेगराइज करेंगे तो दो कैटेगरी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से दो कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी को कहते हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, पढ़ेंगे हम, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ पढ़ना है हमको, और एक पढ़ेंगे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर दो कैटेगरी पढ़ेंगे, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये देखिए, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, इनको भी क्या है, इनका भी देखेंगे कैटेगराइज्ड है। ठीक है, इसको भी क्या में किया गया है, इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहा गया है दैट इज डेंस रेगुलर, एक को डेंस इरेगुलर। ठीक है, तो ये देखिए दो कैटेगरी हम बना रहे हैं, एक को कह दिया गया है डेंस रेगुलर, और दूसरा को क्या कहेंगे, डेंस इरेगुलर। ठीक है, तो दो कैटेगरी हम इसमें बांट दिए हैं, वन इज नोन एज डेंस रेगुलर और एक को कह दिया गया क्या, डेंस इरेगुलर। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी है। तो डेंस रेगुलर जो है ना, ये क्या है, व्हाइट फाइब्रस का है ना, तो इसको कहेंगे डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस का है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे क्या होगा, उसी तरह हम देखेंगे कि यही डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर फॉर्म कहाँ होगा, यहां पर भी दो फॉर्म हो सकते हैं। कौन सा, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस इरेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये चारों के बारे में हम बताते हैं। तो एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। ठीक है, अभी इसका हो चाहे इसका हो, दो कैटेगरी। ठीक है, अच्छा ये किस बेसिस पर किया गया है, तो ये बेसिस क्या है, तो यहां पर बेसिस किस बेसिस पर है, तो बेसिस दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट चाहे ओरिएंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट चाहे ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स कह सकते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट सेल, उस बेसिस पर दोनों में। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया, डेंस रेगुलर है ना, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, तो इनमें अंत कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये डायग्राम एक बना रहे हैं इस तरह का, ये देखिए हम ऐसे बना लिए हैं इस तरह का डायग्राम। तो ऐसा ही डायग्राम हम एक यहां भी बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर हो गया ये डायग्राम। अब हुआ क्या, यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें क्या होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो यहां पर मेनली याद रखिएगा केवल कोलाजेन फाइबर होगा इसमें, व्हाइट फाइबर। ठीक है, इसमें कोलाजेन और व्हाइट फाइबर्स ओनली प्रेजेंट होता है इसमें केवल कोलाजेन फाइबर प्रेजेंट होगा। लेकिन यहां पर देखेंगे येलो नाम से लग रहा है इलास्टिन, लेकिन यहां पर ज्यादा इलास्टिन फाइबर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, इलास्टिन फाइबर्स
ज्यादा होगा, और लेकिन यहां पर कोलाजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इलास्टिन है। ठीक है, तो याद रखेगा दोनों वहां पर फाइबर है, व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन फाइबर्स है और येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिन फाइबर और कोलाजन दोनों है, लेकिन इलास्टिन इज मोर। ठीक है, तो इसीलिए इलास्टिक नेचर का ये जो भी होगा। ठीक है, अब देखिए इनका एक डेंस रेगुलर और ये क्या है, तो अगर मान लेते हैं कि फाइबर्स होगा तो इसमें कौन सा फाइबर होगा, कोलाजन फाइबर। तो कोलाजन फाइबर है तो ये देखिए हम ऐसे बना रहे हैं, कोलाजन फाइबर को हम कौन सा कलर लें, ये ग्रीन से ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोलाजन फाइबर ऐसे बना रहे हैं हम, ये है ना, मान लीजिए कोलाजन फाइबर है। फिर क्या है, ये देखिए कोलाजन फाइबर है ऐसे ऐसे अरेंज है, तो बंडल्स में होते हैं ना, तो कोलाजन फाइबर अरेंज कैसे हैं, बंडल्स में है। लेकिन यहां पर देख क्या रहे हैं, कोलाजन फाइबर है और फिर क्या है, सेल्स है ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फिर कोलाजन फाइबर है, फिर फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स है, फिर कोलाजन फाइबर है, फिर फाइब्रोब्लास्ट के सेल है। मतलब कि यहां पर देख रहे हैं अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट अल्टरनेट है ना। तो यहां देखिए ये क्या था, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थे। ठीक है, और ये क्या है, बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर है ना। तो यहां देखिए ये क्या है, ये है बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर है। ठीक है, क्योंकि व्हाइट में क्या होगा, कोलाजन फाइबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि इफ कैसे कहेंगे, इफ बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स यही है ना, एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल है ना, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, आर अरेंज्ड, कैसे है अरेंज्ड, आर अरेंज्ड कैसे, अल्टरनेट मैनर में है ना, पैटर्न में, इसी को रेगुलर कह रहे हैं। आर अरेंज्ड कैसा, इन रेगुलर और इसी को अल्टरनेट पैटर्न कहते हैं, अल्टरनेट पैटर्न। तो अगर फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट है, फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइबर, इस तरह अल्टरनेट फैशन में है ना। तो अगर ये अल्टरनेट फैशन में अरेंज होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेंस रेगुलर कहेंगे। ठीक है, डेंस रेगुलर। लेकिन अगर यही क्या हो जाएगा, यही अगर कैसा हो जाएगा, यही अगर देखेंगे इर्रेगुलर हो जाएगा, कैसा होगा ये, इर्रेगुलर, तो क्या कहेंगे, ठीक है, अल्टरनेट नहीं है, इरेगुलर, तो इसको हम कहेंगे डेंस इरेगुलर। कैसे, तो यहां देखिए ये कोलाजन फाइबर बनाए थे ना, ये देखिए मान लीजिए ऐसे ऐसे, मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए ऐसे कोलाजन फाइबर है, ऐसे कोलाजन फाइबर है, ऐसे कोई पैटर्न इसका नहीं है कोलाजन फाइबर। और फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या है, ये देखिए ऐसे ऐसे है, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह। तो देख रहे हैं कोई पैटर्न है नहीं, रैंडमली प्रेजेंट है ना। तो रैंडमली प्रेजेंट होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डेंस इरेगुलर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, लिख लेते हैं इसी को, कैसा होगा ये। तो डेंस इरेगुलर का डेफिनेशन कैसे कहेंगे, तो इफ बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज्ड इन, कैसा, अरेंज्ड इन रेगुलर की इरेगुलर, इरेगुलर, और इसी को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्रिस क्रॉस पैटर्न, और इसी को रैंडम भी कह सकते हैं, और रैंडम पैटर्न। ठीक है, तो रैंडमली अगर होगा तो इसको कहेंगे इरेगुलर, और क्रिस क्रॉस और रैंडम पैटर्न, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज डेंस इरेगुलर कहेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसका डायग्राम ये हो गया और इसका डायग्राम ये हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर पूछ देंगे तो ये तो हो गया ये, अगर हम पूछ दें कि इनमें डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, इनमें डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए यही वाला तो डायग्राम है, यही वाला डायग्राम हम कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ देखिए यही डायग्राम था ना, यही डायग्राम है, इनके लिए भी डायग्राम यही है, बस अंतर क्या है, अंतर क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या था, ये बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर तो था ना, ये तो कोलाजन फाइबर तो था ही बंडल, लेकिन
यहां पर क्या होगा एक्स्ट्रा, इलास्टिन फाइबर भी होगा ना, तो इलास्टिन फाइबर को हम ऐसे दूसरे कलर से दे रहे हैं, पिंक से बना रहे हैं। तो इलास्टिन फाइबर कैसा था, वो स्ट्रेट और ब्रांच होता है ना, तो हम ऐसे ऐसे क्रॉस करके दिखा दे रहे हैं। मतलब इसमें फाइबर्स क्या के बने हैं, दोनों फाइबर हैं, फिर क्या है फाइब्रोब्लास्ट सेल, फिर दोनों फाइबर, फिर फाइब्रोब्लास्ट सेल, फिर दोनों फाइबर, फिर फाइब्रोब्लास्ट सेल। अंतर क्या है कि इसमें इलास्टिन फाइबर और कोलाजन दोनों है। उसी तरह यहां पर रैंडमली क्या है, सब फाइबर है ना, दोनों, अंतर इतना ही है। तो देख रहे हैं डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर दोनों में है, बस अंतर यह है फाइबर्स का। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे कहेंगे, डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे डिफाइन। तो आप कह सकते हैं कि इफ यहां पर करना होगा तो कैसे करेंगे, इफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, यहां पर क्या कहेंगे, इफ फाइबर्स एंड लिख देते हैं, इफ फाइबर्स दोनों हो गया ना, एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर कैसे है, अरेंज ना, आर अरेंज्ड इन कैसा है, रेगुलर ना, उसी तरह सेम रेगुलर और अल्टरनेट पैटर्न, अंतर बस इतना ही हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज टर्म्ड एज डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लेकिन इनका करना होगा तो क्या करेंगे, सेम चीज, डेफिनेशन विल बी सेम, बस अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा कि इफ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज्ड इन कैसा, इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पैटर्न है, इरेगुलर, इरेगुलर, और इसी को कौन सा पैटर्न कहेंगे, और क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस पैटर्न, यही ना, क्रिस क्रॉस पैटर्न। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डेंस इरेगुलर कहेंगे, और इसका फिगर ये हो गया, देख रहे हैं। तो ये फिगर आपका ये हो गया इसका, और ये इसका, अंतर भी समझ गए आप, तो यही चीज है, ठीक है। और यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर दोनों फाइबर्स हैं, ये जनरल में हम क्या कर सकते हैं, ये फाइबर्स है ना, सब दोनों फाइबर्स है, ठीक है। तो इस तरह है। अब एग्जाम्पल अगर हम पूछ देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनका, कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का डेंस रेगुलर को क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज और याद रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्ड भी कहते हैं, कॉर्ड, CORD कॉर्ड, और ये वाला जो है शीथ कहेंगे। अगर रेगुलर होगा ना तो इसको कॉर्ड कहते हैं, अगर इरेगुलर होगा तो शीथ कहते हैं, SHEATH शीथ, ठीक है। तो याद रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल अगर पूछ देगा, इसका एग्जाम्पल बताइए, तो टेंडन, एग्जाम्पल क्या है इसका, तो टेंडन याद रखना है, टेंडन। इसमें एग्जाम्पल पूछेगा तो ये लिगामेंट, लिगामेंट। तो आपके एनसीईआरटी में ये दोनों दिया है, टेंडन और लिगामेंट, क्या दिया है, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल्स ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए डेंस रेगुलर ये भी है, डेंस रेगुलर ये भी है, अंतर क्या है, डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस का है ये, और डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस का ये है, ठीक है। तो ये तो याद रखेंगे दोनों। अब ये टेंडन क्या करता है, टेंडन क्या करता है, तो याद रखेंगे इट कनेक्ट्स क्या, इट कनेक्ट्स क्या करेगा, बोन टू मसल, आपको मालूम है बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है लिगामेंट, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, पहला तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा आप कहेंगे कि टेंडन इज अ एग्जांपल ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट इज अ एग्जांपल ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। टेंडन इज मेड अप ऑफ कोलाजेन फाइबर्स ओनली, लेकिन लिगामेंट इज मेड अप ऑफ क्या, बोथ इलास्टिन एंड कोलाजेन फाइबर। इसके बाद अगर पूछ देंगे कौन सा इलास्टिक इन नेचर होगा, टेंडन की लिगामेंट, तो लिगामेंट में देखिए इलास्टिक फाइबर है, तो ये कैसा होगा, इलास्टिक होगा, और ये कैसा होगा, इन इलास्टिक, ठीक है। तो 2 पॉइंट और लिख ले रहे हैं। ये टेंडन जो होगा इसमें कोलाजेन फाइबर केवल होगा, इट इज मेड अप ऑफ कोलाजेन फाइबर्स प्रेजेंट ओनली, ठीक है, केवल होगा। लेकिन इसमें कौन सा फाइबर होगा, दोनों, इलास्टिन प्लस कोलाजेन फाइबर दोनों होते हैं,
ये याद रखना है, पूछ सकता है, ठीक है। फाइबर्स, दोनों फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कौन सा, दो, सिर्फ कोलाजन है। तीसरा जो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि ये कैसा होता है, इनइलास्टिक इन नेचर होगा, इनइलास्टिक। लेकिन ये कैसा होगा, इलास्टिक फाइबर है तो ये इलास्टिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है 3 पॉइंट। तो टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद एक डेंस इरेगुलर का एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ, ये इट इज प्रेजेंट इन स्किन दिया है। तो स्किन कहने का मतलब क्या हुआ, स्किन कहने का मतलब कह सकते हैं डर्मिस ऑफ स्किन। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कौन सा, डर्मिस ऑफ स्किन। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया है, डर्मिस ऑफ स्किन। स्किन इज द एग्जांपल ऑफ, तो टेंडन, लिगामेंट और एक इसका डर्मिस ऑफ स्किन दिया है, ठीक है। इसका कोई भी एग्जांपल्स नहीं दिया है। लेकिन अगर पूछ देगा डेंस इरेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है ऐसा, तो ये मेनली क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना वहाँ होते हैं, इलास्टिसिटी चाहिए ना, ठीक है। इवन वॉल ऑफ एल्वेली ऑफ लंग्स इलास्टिक होता है ना नेचर थोड़ा, तो वहाँ भी होते हैं ये। तो ये नहीं याद रखना है, बस टेंडन, लिगामेंट और यहाँ पर याद रखना है डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा लास्ट में कि डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में और भी एग्जांपल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि याद रखिएगा किसी भी ऑर्गेन का बाहर कवरिंग जो होता है ना, उन सब को क्या कर सकते हैं, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जैसे बोन के बाहर कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम क्या है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ हो सकता है। इसके बाद कार्टिलेज के बाहर कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम, वो भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। टेस्टिस के कवरिंग को क्या कहते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, वो भी क्या का बना है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसी तरह लीवर है, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं उसको, तो वो क्या का बना है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। तो कोई भी बाहर कवरिंग है सब का सब यही होगा। इवन स्केलेटल मसल देखते हैं, इट इज कवर्ड बाय एपिमाइसियम, ठीक है। तो एपिमाइसियम से कवर है ना, ठीक है। तो वो भी क्या का बना है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, वो भी कौन सा, डेंस इरेगुलर। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन आपको 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, तो ये याद रखना है, ठीक है, इसको लिख लीजिए।